तो चलिए बच्चों, बड़ा बढ़िया टॉपिक है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे आपका चार्ज पार्टिकल मोशन होता है। इसमें केस नंबर 1 बताऊंगा आपको और फिर केस नंबर 2 बताऊंगा। पहला केस क्या है आपका, व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन v is perpendicular to B। पहला केस, when v is perpendicular to B, the velocity v of charge q makes an angle 90 degree with मैग्नेटिक फील्ड B। यहां पर एक फिगर दिखा रहा हूं मैं, यहां आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस दिखाया गया है। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, इनवर्ड ऑफ द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड के इनवर्ड दिखा दिया गया है। यहां पर ये प्लस चार्ज है और ये v वेलोसिटी से, प्लस चार्ज q है, v वेलोसिटी से ये इस तरह मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी B है। अब आप इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इसको अभी समझा दे रहा हूँ मैं आपको और लिखाऊंगा कब, जब आपको हम बता रहे होंगे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड का फ्लेमिंग रूल है, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरीके से 4 finger in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of motion of positive charge या in the direction of current, then thumb give direction of force। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है। फोर्स आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलरली राइट साइड। तो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो उसकी केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगा। और ये जो फोर्स आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है वेलोसिटी के, हमेशा ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इट इज वेरी क्लियर, दिस फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इट ऑलवेज चेंजेस द direction of velocity, not their magnitude। यहां पर ये इस सेंटर को मानते हुए इस तरह ही घूमने लगेगा। चलिए, the force F acting on charge perpendicular to its velocity changes their direction continuously, but magnitude of velocity does not change। So that charge moving on a circular path and force act as centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा और ये सेंट्रीपिटल फोर्स तरह एक्ट करेगा। लेट
the radius of circular path is r, and time period of revolution in uniform circular motion is capital T. Then centripetal force is equal to magnetic Lorentz force mv square by r is equal to qvb sin 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड both are perpendicular to each other. Velocity and magnetic field both are perpendicular to each other. Velocity and magnetic field both are perpendicular to each other. तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पर ये सेंटीमीटर फोर्स तरह एक्ट कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर आ गया आपका mv स्क्वायर r इज इक्वल टू qvb, क्योंकि साइन 91 हो गया आपका, तो इसलिए r दैट इज mv बाई qv, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर m मास का, v वेलोसिटी का, q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड b में परपेंडिकुलरली मूव करता है, परपेंडिकुलरली इंटर करता है, तो उस पर लगने वाला फोर्स सेंटीमीटर फोर्स थ्रेट करता है, परपेंडिकुलर रहेगा, जो उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा, बट द स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डजंट चेंज। इट मींस इट अडॉप्ट अ सर्कुलर पाथ एंड परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसकी अगर जो आप देख रहे होंगे रेडियस r आ गया। क्लियरली r is directly proportional to v and r is inversely proportional to b। यहाँ पर वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा तेज स्पीड से आएगा उतनी बड़ी रेडियस अडॉप्ट कर लेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग लगा देंगे उतना ही छोटी रेडियस आपका अडॉप्ट करेगा। तो ध्यान में आ गया होगा। फर्दर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t इज इक्वल टू, तो टाइम पीरियड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस जितना कवर हो रहा है अपॉन वेलोसिटी, तो इसका मतलब दैट इज 2 पाई r अपॉन v। तो r बाई v यहां से रख देंगे हम, बट r इज इक्वल टू mv बाई qv, देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई r बाई v करने पर m अपॉन qv। आप देख रहे हैं जो टाइम पीरियड आ गया वो मास, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ना कि वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब पार्टिकल चाहे तेज आए और चाहे धीरे आए, स्पीड पर टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता है। t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई qv, तो वेलोसिटी बढ़ाने पर रेडियस बढ़ जाएगा और टाइम वही रहेगा, टाइम पीरियड वही रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दैट इज 2 पाई बाई कैपिटल टी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये QB बाई m आ जाएगा, एंड
केवल फ्रीक्वेंसी का निकाल रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी न्यू, दैट इज 1/t, that is 1/t, it becomes 1/t की वैल्यू QB upon 2πm. That is the cases, that is the expression of time period, frequency, radius and many more. इस केसेस को हम समझते हुए कि जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली कोई पार्टिकल इंटरएक्ट करता है तो कैसे उसका बिहेवियर होता है, इस बात को आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आपके कमेंट लेते हैं।